हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पिर इम्पल्स लेक्चर नंबर 4 ऑफ परसेंटेज। आज हम हमारे लेक्चर नंबर 4 में बात करने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको कोई भी एक क्वांटिटी दी जाएगी, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे एक बार इंक्रीमेंट आएगा, मतलब परसेंटेज इंक्रीज होगा, एक बार डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार इंक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ की कोई भी एक चीज़ है। हो सकता है कुछ दिन बाद उस पर 20% का इंक्रीमेंट आ जाए। क्या होगा? उसका 20% का इंक्रीमेंट आ जाए। अगर उस पर 20% का इंक्रीमेंट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ हो जाएगी 120 रुपये की, ठीक है। मान लेते हैं 120 रुपये की चीज़, फिर कुछ दिन बाद उस पर आ गया मान लीजिए सीधा 20% का और इंक्रीमेंट मान लेते हैं हम इस पर, ठीक है। और तो जो 20% का इंक्रीमेंट आएगा वो इस पे आएगा 120 पे, और 120 का 20% होता है 24 रुपीज़। तो ओवरऑल कितना मिल गया मुझे? 24 और ऐड करेंगे 120 में तो 144 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी जो मैंने डायरेक्ट वर्बली कर दी। मान लीजिए मैं कोई बड़ी वैल्यू दे दूँ आपको, कोई बड़ी वैल्यू दे दूँ, मान लीजिए मैंने 5000 दे दिया, 6000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, तो उस पर कभी कभी परसेंटेज इंक्रीज भी होता है, उस पर परसेंटेज कभी कभी डिक्रीज भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप ऐसे इंडिविजुअल मेथड नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसे करने जाएंगे, ठीक है, अगर इस तरीके से आप करते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना समय एग्जाम में मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। एक मिनट में क्या ही करना है, 1 मिनट में बहुत कम टाइम है, 1 मिनट का। परसेंटेज के क्वेश्चन मजाक नहीं होते करना। 1 मिनट में करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, प्लस आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप परसेंटेज के क्वेश्चन को छू भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं कुछ बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर इंक्रीमेंट आता है, किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट आता है, किसी भी चीज़ में अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, अगर उसमें मैं 20% का इंक्रीमेंट ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? 20% का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ हो जाएगी 120। कितनी हो जाएगी वो? 120, ठीक है ना। तो है ना। और अगर मान लीजिए मैं 100 चीज़ की कोई लेता हूँ और उसमें मान लीजिए 20% कम डिक्रीज हो गया, तो वो चीज़ हो जाएगी मेरी 80 की। कितनी हो जाएगी वो? 20% कम हो जाएगा, है ना। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है, इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए अगर मैं 100 रुपये की कोई चीज़ लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसमें देखो, इसमें क्या हुआ? परसेंटेज इंक्रीज, मान लेते हैं इसमें कि इसका 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर मुझे इसका 100 का 20% इंक्रीमेंट वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो 100% है ना। ये कोई दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है, चलिए मैं इस वैल्यू को हटाता हूँ, मैं एक आप सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक टीवी है जिसकी प्राइस है 5,000 रुपये, नॉर्मली आजकल नहीं आती, पहले आती थी, ठीक है। तो 5,000 की कोई टीवी है। अब मैंने इसको लेके आया और ठीक है, अब इसका प्राइस मान लीजिए मैंने 10% से बढ़ा दिया, इसका 10% से बढ़ा दिया, तो अभी ये जो 5,000 है ये 100% है। जब मैं इसका 10% बढ़ाऊंगा तो मैं इसमें 500 रुपये और ऐड कर दूंगा, समझ में आई ना। 500 रुपये और ऐड कर दूंगा तो मतलब ये 5500 में मुझे देना है। पर ये 5500 आया कैसे? ठीक है, मैंने क्या किया, इसका 10% निकाला और इसी में ऐड कर दिया। लेकिन ये तो बहुत इजी था, लेकिन अगर मुझे इसे डायरेक्ट करना हो तो कैसे करूँगा? 100, ये चीज़ अपने आप में 100% थी, फिर 10% मैंने अपने तरफ से और इंक्रीज़ किया, तो मैं इसे कर दूंगा 110 और अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। इसको करिए सॉल्व, कितना आएगा? 2 0 तो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और 5 × 11 कर दीजिए 5500, तो ये आ गया आपका आंसर। तो जो चीज़ आपने वर्बली की आपको इस तरफ से भी करनी होती है। अगर मान लीजिए इसका मैंने 10% कम किया होता, मान लीजिए कि 5,000 की चीज़ है और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भैया अब इसका 10% रेट गिर गया है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, अब इसको 90 से करूँगा, मतलब 90/100 लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। और ये आपका 1 मिनट रुकेगा, ये आपके पास 2 0 ये है ना, तो 2 0 तो आएंगे, 5 9 45, तो अब आपकी टीवी हो जाएगी कितने में? 4500 रुपये की, ठीक है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो है कुछ इस तरीके से चलता है। बाकी तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे एक बार चैट में ज़रूर बताइएगा। तो बाकी हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, बाकी बताइएगा कि कितना समझ में आ रहा है। जो टॉपिक का नाम है उसी के बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्या दिया है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 20,000। एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 20,000 है, इट डिक्रीजेज बाय 5% इन द फर्स्ट ईयर।
पहले साल में वो 5% कम हुई, उसके बाद फिर अगेन 10% डिक्रीज हुई, कब? दूसरे साल में। तो हमें आफ्टर 2 ईयर उसकी पॉपुलेशन निकालना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, पहले साल की हम बात करते हैं, ये 20,000 है आपके पास, ठीक है। पहले साल में 5% कम हुई है, 5% कम हुई है, तो 100% होती है अपने आप में कोई चीज़, तो 5% अगर कम हुई है तो 5% उसमें कम कर दीजिए, तो कितना हो गया? 95%। तो 95 को मैं लिखूंगा 95/100, इसमें ही मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आपको दी है ना उसमें ही चिन्ह दीजिए। फिर उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड आपका 10% और कम हो गया, फिर से 10% कम हो गया। तो देखिए 10%, एक बात सुनिएगा, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो 10% कम हुआ है, ये 20,000 का जब आप 5% कम कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से 10% कम हुआ है। लेकिन क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज एक साथ हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 10% कम है कभी भी इससे कर मत दीजिएगा, मतलब इसको 85 नहीं करना है, ये 10% 100 में से ही कम होगा, मतलब ये बनेगा 90/100, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 2 साल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, ये 4 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचता है 95, 90 और 2 बचता है, ठीक है। तो अगर आप 95 × 2 करते हैं तो आपका आता है 190, कितना आ जाता है? 190 × 90 अगर आप करते हैं तो 2 जीरो तो आपके आएंगे, 99 से अगर आप निकालते हैं तो 99 से होता है 171, ठीक है। 99 से कितना होगा आपका? 171, तो 171 आपका ये आएगा, प्लस 2 जीरो आपके आ जाएंगे, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन आएगी आफ्टर 2 ईयर वो आएगी 17,100, मतलब 20,000 लोग थे 2 साल बाद। पहले साल में जब 5% कम हुए वो, और फिर बाद में 10% कम होने के बाद जो ओवरऑल पॉपुलेशन आपकी बचती है वो है आपकी 17,100। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 40,000, है ना। एक स्कूटर है जिसकी प्राइस है हमारे पास 40,000, और इफ द प्राइस इंक्रीज बाय 12.5%, अगर उसी स्कूटर का प्राइस 12.5% से बढ़ा दिया जाता है और फिर से 8% बढ़ाया जाता है, तो आपको जो न्यू प्राइस है वो पता लगाना है। तो देखिए क्या करना होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन में सिंपल आपको बताया था कि 40,000 तो आपके पास जैसा लिखा है वैसे के वैसे लिखेंगे, इनटू एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है 12.5%, 12.5%। आपको याद हो तो मैंने पहले लेक्चर में सबसे स्टार्टिंग में आपको सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू लिखवाई हुई है, तो आपको याद होगा कि 12.5% जो होता है वो होता है आपका 1/8। कितना होता है? 12.5%, यानी कि 1/8। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब इंक्रीज होता है, जो भी इंक्रीज होगा, आपने जो वैल्यू लिख रखी है, जैसे डिनोमिनेटर में 8 है, तो क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी है वो डिनोमिनेटर में ऐड करके वैल्यू निकालनी है, मतलब ये हो जाएगा 9/8। अगर ये डिक्रीज होता तो हम 8 में से 1 कम कर देते, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो 1 ऐड करना है, तो हो गया आपका 9/8, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 9/8, मतलब जो 12.5% है उसकी ओवरऑल वैल्यू आप 9/8 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर 8% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 में 8% का और इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली ये हो रहा था 112, है ना, 112.5% हो रहा था, उसको हमने 9/8 बना लिया है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या था 8%, तो अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा 108। कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 108। 8% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 + 8 करेंगे तो 108 आ जाएगा अपॉन 100, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देख लीजिए वैल्यू कितनी आ रही है। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। क्या मिला आपके पास? आपको मिला 400 × 9/8 × 108, है ना, यही मिलेगा। बाकी तो नीचे का 100 तो आपका कट चुका है। तो देखिए ये कितना होगा आपका 2 4 ज़ा 2 54 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो 2 ज़ा, और ये हो गया 27 आपका, ठीक है ना। और बाकी अगर आप 2 से करते हैं तो ये आएगा 200, ठीक है। तो आपको कितना मिला 200 × 9 × 27, तो 200 × 9 करेंगे तो 1800 आ जाएगा। अच्छा, इतना जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप खुद से करते तो जल्दी और कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं भी जल्दी ही करूँगा। तो देखिए 1800 × 27 आएगा। तो आप देखिए, आप अगर इसको जल्द से जल्द कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि 2 जीरो तो आपके कंफर्म आएंगे। बचा कितना 18 × 27, कितना बचा आपके पास 18 × 27। तो अगर आप देखिए अगर मैं 1800 को 27 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1800 को, तो 10 टाइम तो हो जाएगा 18,000। 1800 × 10 18,000, 20 जा 36,000, मतलब मुझे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 1800 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 18 7 करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका
126 मतलब कि 12,600। तो 36,000 ऑलरेडी आ चुका था हमारा, और 7 से करेंगे तो 12,600 अलग आ जाएगा। तो 36,000 प्लस 12,600 विच इज़ 48,600 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप जितने जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, जितनी फास्ट आपकी होगी उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाएंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज परसेंटेज करवाते चल रहा हूँ, आप सारे टॉपिक लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, और RS अग्रवाल के अंदर ये सारे क्वेश्चन आप लगाइए। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो परसेंटेज में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। देखिए अगला टॉपिक हमारा, मतलब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो इस टाइप से दिया है कि 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, द रिजल्ट इज 225। देखिए आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है आपके पास, और मैंने आपको बोला कि 12.5% ऑफ अ नंबर। तो मैंने आपको जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि अगर आप 12.5% किसी नंबर का निकालते हैं तो वो हो जाएगा उसका 9/8, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एडेड मतलब इटसेल्फ मतलब बढ़ रहा है ना। कोई एक पर्टिकुलर नंबर का 12.5% आप निकालेंगे मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। उसने बोला इफ 12.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, एक नंबर है उसका 12.5% निकालो, फिर उसको उसी नंबर में ऐड कर दो तो आपको 225 मिल रहा है, तो आपको नंबर निकालना है। ठीक है, तो 12.5% अगर इंक्रीज होता है, 100 प्लस 12.5% मतलब 112 है ना, 112.5%, उसको मैंने कैसे बताया कि आप 9/8 लिख सकते हो, और किसके बराबर आएगा, 225 के बराबर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 225 इंटू 8 अपॉन 9, 9 + 9, 925 है, तो 25 आ गया, 25 इंटू 8 कर दीजिए, ये आपका 200 आ गया। ठीक है ना। तो आप विद इन 30 सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि निमसेट में 1 मिनट मिलता है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं निमसेट में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। अगर आप कोई एक नंबर है आपके पास, उसमें से अगर आप 20% कम करते हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वो मिलता है 160, और ऐसे ही नंबर आपको फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर। तो देखिए 20% अगर कम होगा, तो मैंने आपको बताया था जो भी नंबर आप ले रहे हैं उसका 20% अगर आप कम करते हैं तो वो 80 हो जाएगा। ठीक है ना, 80। ठीक है, 80/100 आएगा, 80/100, और इसको आप लिखेंगे कितना, 160 के बराबर। ठीक है ना। फिर इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप x की वैल्यू निकालने जाएंगे आएगा 160 इंटू 10 अपॉन 8 है ना, तो 8 1 8, 8 2 ये हो गया आपका 20 इंटू 10 दैट इज़ 200 आ गया आपका। ठीक है ना, 200 आ रहा है आपका। क्या आप 20% कम करते हैं, आप देख लीजिए 20%, 200 में से अगर 20% कम करें तो 160 आएगा। पर सवाल ये है क्या मैं ये मेथड लगाऊंगा, जी नहीं, मैं इतना सिंपल तो करूंगा ही नहीं इसको। ठीक है ना, मतलब इतना सिंपल बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं इतना टफ तो इसको बनाऊंगा ही नहीं कि इतने लंबे मुझे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मुझे मालूम है 30 सेकंड में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको देख लग रहा होगा सर ये तो ईजी तो है, ये लग रहा है ना इजी, तो मैं बता दूं आपको, अगर आपको इजी लग रहा है ठीक है इजी है, पर मैं इसे और सिंपल बना सकता हूँ। सिंपल कैसे, देखिए मुझे मालूम है x, और मैंने आपको क्या बोल रखा है 20%। आपको अगर मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया है तो मैंने आपको क्या बताया है 20%। 20% को हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं 1/5। 20% को हम लिखते हैं 1/5। अब देखिए अगर कम हो रहा है नंबर, अगर नंबर कम हो रहा है तो मुझे मालूम है कि 1/5 तो 20% होता है। अब 20% अगर कम हो रहा है तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में से एक कम करके ऊपर लिख देना है। मतलब मैं जैसे लिख दूंगा 4/5, कितना लिख दूंगा इसे मैं, 4/5 इंटू 160 कर देंगे इसको, बस यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 उधर जाएगा तो ये 40, तो ऑलरेडी यहाँ 40 बचा था, इंटू 5 ये आ गया आपका 200। तो आप ये भी तो कर सकते हैं। यहाँ तो फिर भी आपको कैलकुलेशन में 0 इधर इधर करो, आपके लिए तो 1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड इंपॉर्टेंट ही होते हैं। जो काम 10 सेकंड में हो सकता है उसके लिए 30 सेकंड क्यों देना। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, और अगले क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अगला टॉपिक भी शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। मतलब कोई एक वैल्यू आपको दी होगी, उसके 2 बार परसेंटेज आपको बताना है, मतलब परसेंटेज का भी परसेंटेज निकालना है। कैसे, देखिए आपके पास 640 है, इस 640 का पहले आपको 25% निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसका 20% निकालना है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, क्या, पहले आप 640 लीजिए, उसका 25% निकाल लीजिए, है ना। अगर आप 640 का 25% निकालते हैं तो वो आएगा 160, 160 रुपये। फिर इसमें जोड़ेंगे 100, इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 160, इसमें ऐड करेंगे तो ये जाएगा आपका 800। फिर 800 का 20% निकालेंगे। तो आप अगर इतना लंबा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 20% मैंने क्या बताया आपको, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, ठीक है, और 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 640,
ठीक है ना, इंटू 640। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको देख लीजिए कितना आ रहा है आपका। अगर आप इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 640, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 232, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 0। देखिए कितना आ रहा है आंसर हमारे पास, 32 है ना। तो विच इज़ करेक्ट, आपका क्वेश्चन ये आ रहा है 32। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये हमारा आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 40% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर इज 120। हमारे पास कोई एक नंबर है जिसका पहले मैं 30% निकालूंगा, फिर मैं उसको 40% निकालूंगा, ठीक है। तो वो कितना आएगा मेरा, 120 के बराबर आएगा। तो हमें नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करने के लिए देखिए 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40/100, 40/100 लिखूंगा, है ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा, अगर आप लिखते हैं 40/100 इंटू 30/100 इंटू x इक्वल टू 120, ठीक है ना। तो आप देखें 2 0 से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपको कितना मिला, ऊपर मिला 12 इंटू x/100 इक्वल टू 120, ठीक है। अगर आप करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 100/12, 12 1 12, ये हो जाएगा 10। आपका आ गया x की वैल्यू 1000। कितनी आ गई आपकी वैल्यू, मतलब जो नंबर था वो है आपका 1000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अ फैक्ट्री हैज़ 500 वर्कर्स। एक फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं, उसमें 60% तो मैन है। कितने हैं, 60% मैन है। और फिर जो 60% मैन है उसमें भी बोला है कि 25% ऑफ द मैन आर स्किल्ड। मतलब पहली बात तो 500 लोग, फिर उसमें से 60% मैन, और फिर मैन में से भी 25% क्या है, स्किल्ड है। तो आपको नंबर ऑफ स्किल्ड मैन निकालना है। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो 500 लोग दिए हैं, ठीक है, तो 60% आपको बोला है, 60% बोला है उसने किसका, 500 का। 500 का आपको 60% बोला हुआ है। फिर इसका भी कितना बोला है, 25% बोला है, ठीक है ना। तो इजी है, कर दीजिए। कितना होगा, 25 को लिखते हैं 1/4, 60% को आप लिख लीजिए कितना, ये हो जाएगा 60/100 इंटू 500। ये 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। कितना आ गया, 4 के टेबल में 60 आता है 15 बार में, ठीक है ना। तो ये 15 इंटू 5, 75 आ रहा है आपका आंसर ओवरऑल। कितना आ गया, 75। मतलब 500 के पहले 60%, फिर जो आएगा उसका 25% निकालना है। तो देखिए अगर मैं आपको दूसरी मेथड से बताऊं, तो अगर आप 500 का 60% निकालते हैं ना, तो वो 300 आता। कितना आता, 300। अब ये 300 का भी अगर आप 25% निकालते हैं, यानी कि 1/4, 4 से डिवाइड कर दीजिए आप सीधा, ठीक है। तो इसको करते तो ये आ जाता आपका 75। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखिए मैंने आपको आज परसेंटेज ऑफ परसेंटेज भी बताया, और मैंने आपको परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज भी बताया। उसके मैंने जितने क्वेश्चन आपको करवा सकता था मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। बाकी दोनों क्वेश्चन की वर्कशीट आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। दोनों में अच्छे खासे क्वेश्चन है, एक ठीक है 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर। प्लीज़ आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इनकी वर्कशीट मिल जाएगी। आप उनको सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें बता सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।